हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली करेंट अफेयर करते हैं और यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश एंड अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। हम लोग टॉप 10 करेंट अफेयर 10 मिनट से पहले करने का कोशिश करेंगे। आज 4 अप्रैल है, तो चलिए आज का करेंट अफेयर शुरू करते हैं। इंडिया सेट्स रिकॉर्ड ऑन फोर्ब्स लिस्ट विद 200 बिलियनियर्स। तो फोर्ब्स का लिस्ट निकला है रिचेस्ट का, उसमें जो बिलियनियर्स है उसमें भारत की तरफ से टोटल 200 बिलियनियर्स शामिल किए गए हैं। इसमें जो 200 बिलियनियर होंगे, इनका टोटल नेटवर्थ जो है कितना है, $554 बिलियन, ठीक है। और जो मुकेश अंबानी वो 9th पोजीशन पे इंडिया की तरफ से, और लॉरियल्स का जो वाइस चेयरपर्सन है फ्रांसिस्को मेयर्स, वो वर्ल्ड की रिचेस्ट वोमेन है और वो लगातार चौथी बार रिचेस्ट वोमेन है फोर्ब्स लिस्ट पे, ठीक है। और इसके अलावा सावित्री जिंदल जो भारत की हैं, वो इंडिया की रिचेस्ट वोमेन है और ये वर्ल्ड में 6 नंबर पे आती है रिचेस्ट वोमेन की कैटेगरी में। ओके, नाउ नेक्स्ट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रिटायर्स फ्रॉम राज्यसभा। तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से रिटायर कर गए और इनका टोटल टेन्यूर 33 ईयर्स का रहा, ठीक है। और ये जो है हाउस कांग्रेस की तरफ से मेंबर ऑफ हाउस में शामिल हुए थे कब, अक्टूबर 1991 में। और इनका जो सीट अब जो वैकेंट हो गया, इनको फिल करेगी सोनिया गांधी, और वो राजस्थान से राज्यसभा में इनका सीट फिल करेगी, ठीक है। और इनको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो 1991 में जो क्राइसिस आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर यही थे, ठीक है। और ये उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए यूपीए की तरफ से। कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर है, 2004 से 2014 तक ये हमारे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, नाउ नेक्स्ट। फोर्ब्स ऑफिशियली डिक्लेयर्स टेलर स्विफ्ट अ बिलियनियर। तो टेलर स्विफ्ट जो सिंगर हैं, उनको फोर्ब्स जो है फाइनली बिलियनियर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है ये पहली आर्टिस्ट होंगी जिनको बिलियनियर का स्टेटस दिया गया है, और इनको मतलब पहली आर्टिस्ट होगी जिनका करियर सिर्फ म्यूजिक पे डिपेंड कर रहा हो और वो बिलियनियर की कैटेगरी में आए हो, तो ये ऐसी पहली होगी, ठीक है। और इनका टोटल नेटवर्थ कितने का हो गया, $1.1 बिलियन का। और इसके अलावा जो टेलर स्विफ्ट है, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, फर्स्ट परफॉर्मर टू विन प्राइज फॉर द एल्बम ऑफ द ईयर 4 टाइम्स। तो एल्बम ऑफ द ईयर का लगातार 4 बार अवार्ड इनको मिला है, ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट। क्लास 8 बॉय फ्रॉम महाराष्ट्र विंस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट मेंटल एडिशन। तो जो क्लास 8 का लड़का है महाराष्ट्र का, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है फॉर द फास्टेस्ट मेंटल एडिशन के लिए। तो इनका नाम क्या है, आर्यन शुक्ला नाम है, और ये नासिक से बिलोंग करते हैं। और इनको अवार्ड क्यों दिया गया है, ये 55 डिजिट नंबर को मेंटली सबसे फास्टेस्ट ऐड कर दिए, ओके। और इनको ये करने में टोटल 25.19 सेकेंड्स लगा, ठीक है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे, वो कहाँ, लंदन में है। ओके, नाउ नेक्स्ट। जीरोदास कामत ब्रदर्स, फ्लिपकार्ट, सचिन एंड बिनीज इंडिया यंगेस्ट बिलियनियर इन फोर्ब्स लिस्ट। तो फोर्ब्स का लिस्ट जो है उसमें यंगेस्ट बिलियनियर का जो लिस्ट है उसमें भारत की तरफ से जीरोदा के जो कामत ब्रदर्स हैं, और फ्लिपकार्ट के जो सचिन और बिन्नी है, जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं और ये जीरोदा के फाउंडर है, इनको यंगेस्ट बिलियनियर का जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। निखिल जो इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर होंगे, क्योंकि इनका एज 37 है और इनका नेटवर्थ टोटल $3.1 बिलियन है। ओके, नाउ नेक्स्ट। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जुआन पेरेज पासेस अवे एट 114। तो 114 साल की उम्र में दुनिया के जो सबसे ओल्डेस्ट मैन थे जुआन पेरेज, उनका देहांत हो गया, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये वेनेजुला से बिलोंग करते थे। और इनको 2022 में वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था एज ए ओल्डेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इसका जानकारी कौन दिया है, प्रेसिडेंट के, जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके इसका जानकारी दिया है। इनका टोटल 11 चिल्ड्रेन थे, 41 ग्रैंड चिल्ड्रेन थे, 18 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन थे और 12 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन थे। ओके, नाउ नेक्स्ट। 4000 ईयर ओल्ड मेगालिथिक वीडियल साइट फाउंड इन तेलंगाना। तो 4000 साल पुराना मेगालिथिक वीडियल साइट जो है वो तेलंगाना में पाया गया है। और ये जो आर्कोलॉजी की तरफ से थे वो बताएं कि ये जो वीडियल है कहाँ पाया गया है, मेडचल मलाकाउसगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना का, वहाँ पे पाया गया है ये वीडियल। और इसमें क्या था कि टोटल 18 स्टोन जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, चारों तरफ से घेरा हुआ था, और इसके बीच में जो है ब्यूरियल था, ठीक है। यहाँ पे बीच में ब्यूरियल था, 18 स्टोन चारों तरफ से घेरा गया था, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लगभग 4000 साल पुराना हो सकता है, ठीक है। और मेगालिथ क्या होता है कि कोई भी मोनूमेंट्स या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो कि लार्ज स्टोन से बना हो, या तो सिंगल लार्ज स्टोन से बना हो या फिर बहुत सारे स्टोन मिला के बना हो, उसको क्या कहते हैं, मेगालिथ,
ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर डेवलप इन रोमानिया। तो दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर जो है वो रोमानिया में डेवलप किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, और ये दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर होगा। ओके, और ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है उसको क्या कहते हैं, चिप्ड लस्ट एम्पलीफिकेशन टेक्निक, ठीक है। और ये टेक्निक किस पे बेस्ड है, ये टेक्निक बेस्ड है जो कि 2018 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था इस टेक्निक पे काम करने के लिए, उनका क्या नाम है, गेराल्ड मेरो, और फ्रांस जो कि फ्रांस के हैं, और डोना स्ट्रिकलैंड जो कि कनाडा के हैं। इनको जिस टेक्निक पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था उसी टेक्निक पे बेस्ड ये टेक्निक है, जिससे कि ये जो दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे डेवलप हुआ है, रोमानिया में। ओके, नेक्स्ट, टीम लीड बाय पीआरएल अहमदाबाद फाइंड्स ओजोन ऑन जुपिटर्स मून कैलिस्टो। तो कैलिस्टो जो जुपिटर का एक मून है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, उस पर क्या फाइंड किया गया है, ओजोन फाइंड किया गया है, ठीक है। ओजोन लेयर वहाँ पे दिखा है, तो ये जो ओजोन का वहाँ पे एग्जिस्टेंस दिखा है, इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे लाइफ हो सकता है। तो ओजोन कैसे फॉर्म होता है, ओजोन कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है उस वहाँ पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा उसको दो भाग में बांटा जाता है, और वो जो सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है वो दूसरे एटम से कंबाइन करके क्या बना लेता है, O3 बना लेता है, और उसी से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या पता चलता है कि जो वहाँ पे ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऐसा अगर है तो वहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, REC विंस स्कॉच ESG अवार्ड 2024। तो REC जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको अवार्ड मिला है ESG मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इसमें अवार्ड मिला है, इसमें बढ़िया काम किया इसलिए। और ये क्या किया है कि मतलब कम पैसे का यूज करके ये जो है ग्रीनर फ्यूचर और एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है। REC लिमिटेड जो है एक महारत्न कंपनी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। और इसको ये अवार्ड दिया गया है, किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है। REC महारत्न कंपनी है, ठीक है। और इंडिया में टोटल कितने महारत्न कंपनी है, टोटल 13 महारत्न कंपनी है। और इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा कंपनी है, सबसे लेटेस्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड। महारत्न कंपनी क्या होता है, जिसका टोटल प्रॉफिट लगातार 3 साल तक 5,000 करोड़ से ज़्यादा रहता है, उसको महारत्न कंपनी में शामिल करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।